नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु। मंगलदेवाचालं पंगुं लंघयतिगिरिं यत्प्रपातं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमाम्। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज छठा सेशन है, सिक्स सेशन। आप सबको ये कोर्स अच्छा लग रहा है? यू आर गेनिंग नॉलेज। ओके, थैंक यू। तो कल हम चर्चा कर ही रहे थे कि कैसे हमें भगवान को स्वीकार करना चाहिए ना। क्योंकि भगवान जो है, हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे भगवान जो है सर्व आकर्षक है ना। सर्व आकर्षति इति कृष्ण। तो इसलिए हमें बेसिकली चार चीज करना चाहिए। क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड, ये स्वीकार करना कि हाँ भगवान है। सेकंड थिंग इज अलाइनमेंट विद गॉड। अगर भगवान है तो उनके साथ अलाइन होना। हम्म, अर्थात जो भी नियम बना हुआ है, हम्म, उस नियमों को क्या करना, पालन करना। है कि नहीं? तो नियम में आप जानते हैं कि जो चार नियम हम लोग पालन करते हैं, जिस चार नियम में क्या होता है कि उसको मैच फॉर्मूला बोलते हैं ना। है कि नहीं? उसको क्या है, मैच फॉर्मूला बोलते हैं। मैच क्या है कि एम फॉर मर्सी। अगर हम मांसाहार करेंगे तो हमारे अंदर जो मर्सी है, जो करुणा है, वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा ना। तो मांसाहार अगर नहीं करेंगे तो हमारे अंदर बल्कि जो मर्सी है वो बढ़ेगा, है ना। तो एम फॉर मर्सी, ए फॉर ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी मतलब हाँ, तपस्या है। तो अगर हम नशा करेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर तपस्या खत्म हो जाएगी। है कि नहीं? फिर एम ए टी, टी फॉर ट्रुथफुलनेस। ट्रुथफुलनेस है। अगर हम जुआ नहीं खेलेंगे तो हमारे अंदर ट्रुथफुलनेस रहेगा। अगर जुआ खेलेंगे तो ट्रुथफुलनेस चला जाएगा। है कि नहीं? सी, सी फॉर व्हाट? क्लेanलीनेस है, शुद्धता। अगर हम अवैध संबंध नहीं रखेंगे, अवैध संबंध मतलब अपने पत्नी या पति के अलावा और किसी के साथ अगर अवैध संबंध नहीं रखेंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा कि हमारे अंदर क्लेanलीनेस आएगा, मतलब प्योरिटी आएगा, है ना। है कि नहीं? एम एस, एम ए टी सी एच, सी हो गया। और एच, एच फॉर क्या है? होली नेम। भगवान का नाम का जप करना है। तो पहले तो ये चार नियमों को पालन करना है और साथ साथ क्या करना है,
भगवान का नाम का जप करना है ना। एम फॉर मर्सी, ए फॉर ऑस्टेरिटी, टी फॉर ट्रूथफुलनेस, सी फॉर क्लैनलीनेस, एंड एच फॉर होलीनेस, है ना। तो इस प्रकार करेंगे, नहीं तो क्या आगे कि, है ना, नहीं तो असुर है। असुर का मतलब समझ रहे हैं ना। असु का मतलब क्या है, इमीडिएट। रा मीन्स प्लेजर। जिनको इमीडिएट प्लेजर चाहिए उनको क्या बोलते हैं, असुर बोलते हैं ना। एक बार क्या हुआ था कि जो आ, आ, देवता और असुर, एक बार असुर लोग जाके जो है ब्रह्मा जी को पूछे, पूछे कि ये बताइए, हम श्रेष्ठ है या देवता लोग श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी कहे क्या बोलूं, अगर इनको बोलूंगा तुम श्रेष्ठ हो तो वो तो झूठ हो जाएगा, और ये बोलूं कि जो है देवता श्रेष्ठ है तो ये खुद मेरे ऊपर लड़ जाएंगे, मुझे ही मार डालेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, तुम अगले हफ्ते आओ, अगले हफ्ते इसी दिन जो है तुम आओ, है ना। तो अगले हफ्ते उस दिन जो है देवता लोग भी आए और असुर लोग भी आए। तो गेट के पास क्या किया गया, सभी के हाथ में एक लंबा लंबा जो है डंडा बांध दिया गया। मतलब हाथ ऐसे मुड़ नहीं सकता है, ऐसे हाथ ऐसे रहेगा, ऐसे हाथ रहेगा, है ना। ऐसे एक डंडा ऐसे बांध दिया गया, ऐसे डंडा बांध दिया गया, देवता असुर दोनों को। और असुरों को एक जगह में बिठाया गया भोजन कराने के लिए, और देवताओं को अलग एक कमरे में जो है जगह में बिठाया गया भोजन कराने के लिए। अब असुर लोगों को जब खाना दिया गया, हाथ तो ऐसा लंबा है, अब हाथ मुड़ेगा तभी तो भोजन मुंह के पास पहुंचेगा। तो वो लोग क्या किए, ऐसे कोई भी जैसे लड्डू ले रहे हैं और ऐसे करके ऊपर फेंक रहे हैं, और ऊपर फेंक के जो है मुंह से खा रहे हैं, और कुछ जो है कई कई कुछ चीज आंखों में गिर रहा है, कुछ चीज नाक में गिर रहा है, बहुत कम चीज जो है मुंह में गिर रहा है। तो इसी प्रकार मतलब इट वॉज ए वेरी, मतलब इट वॉज ए मैस, है ना, chaotic सिचुएशन की। इस प्रकार हुआ असुरों के साथ। देवता लोगों के साथ क्या हुआ, देवता लोगों ने कहा ठीक है हम नहीं खा पाएंगे तो क्या हुआ, हम किसी को खिला तो सकते हैं, हाथ तो सीधा है, ऐसे लिए और दूसरे को खिलाए, तो दूसरे को खिलाए वो भी इसको खिलाया। तो इसी प्रकार देवता लोग जो है आराम से क्या कर दिए, जो है भोजन कर लिए, और असुर लोगों का जो भोजन है सब इधर उधर गिरा हुआ है। और असुर लोग जाके देखे कि देवता लोग तो आराम से खाना खा रहे हैं क्योंकि एक दूसरे को खिला रहे हैं। अब वो क्या बोले, ब्रह्मा जी को क्या बोले, अब क्या पूछेंगे कि हम श्रेष्ठ है कि देवता लोग श्रेष्ठ है, अपने आप ही वो समझ गए और निकल के चले गए। तो ये क्या है, ये होता है असुरों का मेंटालिटी, है ना। तो इसीलिए हम कल डिस्कस किए थे, अगर आप भगवान को एज ए मास्टर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो देन यू हैव टू एक्सेप्ट द इमीडिएट मास्टर्स। अगर भगवान को आप मास्टर के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो और किसी को मास्टर के रूप में स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये प्रकृति ऐसे बनाई गई है, आपको मास्टर स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर आप अच्छे से भगवान जी को मास्टर स्वीकार कर ले तो बहुत अच्छी बात है, अगर भगवान जी को नहीं करेंगे तो क्या होगा, है ना, आपको, है ना किसी को मास्टर स्वीकार करना पड़ेगा, उसको सेवा करना पड़ेगा। कुछ नहीं तो आपको जो है अपना पेट एनिमल कुत्ता, उसको भी कई बार मास्टर स्वीकार करना पड़ता है और उसकी सेवा में लगना पड़ता है ना। सही कह रहा हूं मैं, ये सुनो। तो इसलिए हम लोगों ने कल चर्चा किए थे कि हमारे हमारा लक्ष्य क्या है। जैसे है ना, ओम असतो मा सद्गमय, तमोसो मा ज्योतिर्गमय, मुनिरो मा अमृतम गमय, ओम शांति शांति शांति। क्या कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे क्या करिए, असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, हैं? और मुझे मृत्यु से अमरता के ओर ले चलिए, है ना। तो इसी प्रकार कल हम चर्चा किए थे कैसे भगवान जी को हमें
स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो फिर हम जो है, जो है फैमिली सेंट्रिक, पार्टनर सेंट्रिक, मनी सेंट्रिक, है कि नहीं, ये सब हो जाएंगे, बल्कि हमें क्या सेंट्रिक होना चाहिए, कृष्णा सेंट्रिक होना चाहिए, है ना। तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे कि इतने सारे धर्म क्यों है। जब भगवान एक है तो इतने सारे धर्म क्यों है ना। हम्म, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आप सब रेडी है? ये सुनो। ओके। हम्म। तो क्या चर्चा करेंगे, विविधता में सच्ची एकता, है ना। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे ना। अगर भगवान एक है तो फिर इतने सारे धर्म क्यों है, क्वेश्चन है ना। भाई जब भगवान एक है तो इतने सारे धर्म क्यों है। तो आप देखे होंगे कि जो हमारे जो आर्मी है, आर्मी का भी कई डिपार्टमेंट है ना, जैसे नेवी है, एयरफोर्स है ना, बीएसएफ है कि नहीं, और इसी प्रकार है। तो क्या होता है कि आप देखेंगे कि सभी में यूनिफॉर्म अलग है, उनका जो सैल्यूट स्टाइल है वो भी अलग है कि नहीं। तो होने के बावजूद भी लेकिन काम क्या कर रहे हैं, सभी देखो देश की सेवा कर रहे हैं, है कि नहीं। सभी क्या कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, है कि नहीं। और जैसे आप कभी अगर एयरपोर्ट में जाएंगे, तो एयरपोर्ट में क्या होता है, प्रेयर्स रूम होता है ना। तो प्रेयर रूम होता है, वैसे तो प्रेयर रूम में, है ना, मुसलमान क्रिश्चियन तो जाते रहते हैं और हिंदू बहुत कम जाते हैं, हिंदुओं को जरूरत नहीं पड़ता है प्रेयर रूम, है ना। बट कभी अगर आप जाएंगे भी देखेंगे, क्या है कि, है ना, हिंदू भी जो है वो भी माथा झुका रहा है, मुसलमान भी, है ना, माथा लगाता है, और क्रिश्चियन भी माथा झुकाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सभी सभी जो है क्या कर रहे हैं, बाउ डाउन कर रहे हैं किसके प्रति, कोई एक सुप्रीम फादर के प्रति, सुप्रीम के प्रति क्या कर रहे हैं, बाउ डाउन कर रहे हैं, है ना, है कि नहीं। ओके। तो हम देखेंगे कि अनेक धर्म क्यों हैं? और फिर हम चर्चा करेंगे कि भगवान के बारे में ज्ञान, और प्रभुपाद जी जो है आध्यात्मिक दुनिया के दूत, इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो है। ये हमारा तीन चीज आज रहेगा इस टॉपिक में। तो सबसे पहला है अनेक धर्म क्यों है। तो हम देखेंगे कि हर धर्म में क्या है कि सिद्धांत एक है, प्रिंसिपल इज सेम, है ना। जैसे सभी धर्म में क्या कहा जाता है कि आध्यात्मिक गुरु से संपर्क करे, है ना। भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्त्वदर्शिना। उसके पास जाओ अर्जुन, और उसको सेवा करो, और उसको जो है प्रश्न पूछो, जो तत्वज्ञानी क्योंकि वो तत्वज्ञानी आपको जो है परम सत्य के बारे में बता सकता है ना। तो इसी प्रकार सभी धर्म में क्या है, आध्यात्मिक गुरु से संपर्क करना चाहिए, है ना। जैसे अ, हिंदू सनातन धर्म में भी है, मोहम्मडन में भी है ना, क्रिश्चियन में भी है ना, और सिख में भी है, सभी में। और क्या है
भगवान एक है और भगवान को क्या करना है? प्रेम करना है। भगवान के नियमों को पालन करना है और भगवान के धाम में लौट जाना है। पाप नहीं करना है और पवित्र नामों का क्या करना है? हम्म, पवित्र नामों की महिमाओं के बारे में भी, है ना, चर्चा है। भौतिक सुखों को त्याग करो और त्याग की ओर चलो, है ना, मतलब वैराग्य की ओर चलो, है ना। तो ये जो है भौतिक, मतलब भौतिक सुखों को त्याग और संन्यास, ये है। तो बेसिकली हम नास्तिक नहीं रह सकते और धर्म निरपेक्षता का नहीं पहन सकते। हमें इन सिद्धांतों का पालन करना होगा, है ना। तो लोग कहते हैं ना कि क्या है, सेक्युलर सेक्युलर सेक्युलर, है ना। बट अगर सेक्युलर का मतलब आप अगर डिक्शनरी में देखेंगे तो सेक्युलर का मतलब ये है, सेक्युलरिज्म मीन्स ऑल रिलीजन कैन प्रैक्टिस देयर देयर रिलीजन, है ना। मतलब सभी के जो मतवादी है, जो भी फॉलो कर रहे हैं, वो अपने अपने धर्म को अच्छे से पालन कर पाए, यही सेक्युलरिज्म है। सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं कि नास्तिकता। आजकल जो है नास्तिकता के आड़ में जो है सेक्युलरिज्म को किया जा रहा है ना, है ये नहीं। सेक्युलरिज्म का मतलब यह है कि सबको अपॉर्चुनिटी देना, कि ताकि वो भगवान को प्रेम करे, हैं, भगवान की ओर जाए। तो ये सेक्युलरिज्म है, हैं? ना कि जो है वो क्या बोलते हैं, आ, जो है नास्तिकता, हैं? तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि सभी में ये सब है। जैसे एक उसमें आता है, गुरु ग्रंथ में आता है, खोजते खोजते मैंने तत्व विचार पर विचार कियाई, सेवक गोविंद के परस्ती समर्पित हुआ। खोजत खोजत विचारियो, दास गोविंद परायण, अविनाशी खेम चाहे जे, नानक सदा सिमर नारायण। क्या कह रहे हैं कि खोज खोज तत विचारी ओ। गुरु ग्रंथ में लिखा हुआ है कि मैंने बहुत ढूंढा, मैंने बहुत ढूंढा, ढूंढ ढूंढ के मैंने जो परम सुख का यही उपाय पाया। दास गोविंद परायण है। दास गोविंद परायण मतलब क्या है कि गोविंद के दास बनकर क्या करना चाहिए? अविनाशी खेम चाहे जे, नानक सदा सिमर नारायण। तो मुझे क्या मिला? मुझे यही मिला कि जो है सदा हमें नारायण का स्मरण करना चाहिए। तो ये गुरु ग्रंथ में भी लिखा हुआ है ना। जैसे मैं कह रहा था कि सभी में प्रिंसिपल जो है वो क्या है? प्रिंसिपल जो है वो सेम है। लेकिन ये जो शास्त्र लिखा हुआ है वो किसी चीज के हिसाब से लिखा हुआ है? श्रोताओं के अनुसार लिखा हुआ है। जो ऑडियंस है, उन ऑडियंस का लेवल क्या है, उस लेवल के अनुसार क्या है ये जो स्क्रिप्चर्स लिखा हुआ है ना। फॉर एग्जाम्पल, कोई छोटा बच्चा जिसको जो है हम सिखा रहे हैं 1+1=2, 2+1=3, उसको हम सिखा रहे हैं और उसको हम कहेंगे 2 - 5 = कितना होगा? कहेगा ये तो इम्पॉसिबल है, छोटे से बड़ा कैसे हम माइनस कर सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो उसको अगर कहा जाएगा तो तुरंत कहेगा 2 - 5 = -3, है ना। और बड़ा होगा तो और भी जो कॉम्प्लेक्स है मैथमेटिक्स, वो उसको पढ़ेगा, है ना। तो उसी प्रकार हम देखेंगे कि अगर हम तीनों धर्म के बारे में देखें, इस्लाम में क्या लिखा हुआ है? सुअर और कुत्ते को छोड़कर सभी जानवरों को बलि के बाद खाया जा सकता है। इसका मतलब रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन क्या है? छोटे लेवल पे रेस्ट्रिक्शन है। क्रिश्चियन क्या कहता है? रोमन कैथोलिक शुक्रवार को छोड़कर प्रतिदिन मांस खा सकते हैं। मतलब रेस्ट्रिक्शन तो है, क्या है? फ्राइडे को नहीं खा। लेकिन हमारे सनातन धर्म में क्या लिखा हुआ है?
मांस खाना पापमय जीवन का एक स्तंभ है, और सच्चा आध्यात्मिक जीवन तक शुरू ही नहीं हो सकता जब तक हम भगवान के सभी प्राणियों के प्रति दया नहीं दिखाते हैं। ये किसमें लिखा हुआ है? ये सनातन धर्म में लिखा है ना। तो आप देख रहे हैं ना कि लेवल के हिसाब से क्या है, जैसे लेवल के हिसाब से मैथमेटिक्स है, अरिथमेटिक है, उसी हिसाब से लेवल के हिसाब से क्या लिखा गया है? स्क्रिप्चर लिखा हुआ है, शास्त्र लिखा गया है। यस और नो? यू एग्री विथ मी? यस और नो? हम्म। ओके, तो हमें आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम, अगर अगर इस जो जो पंथ है या मत है, उसके अगर उम्र के बारे में देखेंगे कि कब आया, तो इस्लाम कब आया? लगभग 1300 साल पहले। ईसाई कब आया? 2025 साल पहले। है कि नहीं? बुद्धिस्ट कब आया? 2500 साल पहले। है कि नहीं? भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को कब दिए? 5000 साल कुछ पहले। और अगर सनातन धर्म देखा जाए, तो सनातन धर्म तो सृष्टि से आरंभ है, उसको उसका तो कोई डेट भी नहीं है। है ना? तो इसलिए सनातन धर्म जो वो क्या हो गया, सबसे पुराना है। सनातन मतलब सृष्टि से ही है ना? है कि नहीं? और सनातन का मतलब क्या हुआ? शाश्वत है ये। दिस इज इटर्नल रिलेशन। है ना? चलो, भक्ति विनोद ठाकुर अपने जैव धर्म में लिखते हैं कि देखो, दोनों में एक ही चीज है, लेकिन वो दूसरे दूसरे भाषा में लिखा गया है ना। जैसे सनातन धर्म और इस्लाम के बारे में हम अगर चर्चा करेंगे, सनातन धर्म में बल्कि इसको हिंदू धर्म कहा जाता है। और तो जैसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं? आत्मा ना, व्यक्तिगत आत्मा या जीव कहते हैं ना, सोल कहते हैं ना। हम क्या कहते हैं? आ, एक सेकेंड, मैं आपको निकाल लेता हूँ। सॉरी। तो जब हम क्या कहते हैं, जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, तो मुसलमान क्या कहते हैं? रूह। है ना? हम कहते हैं चित, है? जैसे सच चित आनंद है ना, आध्यात्मिक कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं? मुजरद। हम भौतिक बोलते हैं, तो वो क्या बोलते हैं? जिस्म। है ना? हम बोलते हैं कि मुक्त जीव, मुक्त आत्मा, तो वो क्या कहते हैं? रूह मुजरद। बद्ध आत्मा, वो क्या कहते हैं? रूह तरकीब, तरकीब। है ना? हम अज्ञानता, मल, है ना, उसको क्या बोलते हैं? वो मलफुट। हम आध्यात्मिक जगत कहते हैं पराव्योम, तो वो क्या कहते हैं? अलम अल मसाल। हम भगवान का प्यार, प्रेम कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं? इश्क। हम्म? हम भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, और वो क्या कहते हैं? खुदा। है ना? हम क्या कहते हैं कि आत्मा जो है ईश्वर की शाश्वत सेवक है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जीव का स्वरूप जो है हमेशा कृष्ण का दास है, और वो क्या कहते हैं? रूह, खुदा का शाश्वत सेवक है, और वो बंदा बना रहता है ना। और सेवक मतलब बंदा बना रहता है। तो इसी प्रकार, हाँ, क्या हुआ, एक बात है। काजी ने उत्तर दिया, जिसे आप जीव कहते हैं व्यक्तिगत जावा, आत्मा, उसे हम रूह कहते हैं। यह रूह दो स्थितियों में पाया जाता है: रूह मुजरद, चेतन मुक्त आत्मा, और रूह तरकीब, बद्ध आत्मा। हम्म। जिसे आप चित्त कहते हैं, हम मुजरत कहते हैं। जिसे आप पदार्थ कहते हैं, हम जिस्म कहते हैं। है ना? तो इसी प्रकार हम लोगों ने जो चर्चा की है, तो ये जो है दोनों में ऐसा है।
तो प्रत्येक आत्मा को मृत्यु का आस्वादन करना होगा, और इस दुनिया का जीवन केवल भ्रम का आराम है ना। परंतु जो अपने ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं, उनके लिए ऐसे, है ना, उद्यान है जिनके नीचे नदियां बहती है, और वे सदा सुरक्षित रहेंगे, है ना, उस प्रकार कहा गया है। अच्छा, हम अगर, हाँ, ईसाई के साथ अगर हम चर्च जो है कंपेयर करेंगे ना, तो ईसाई में आप देखेंगे बाइबल में क्या हुआ है। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है कि देखो, भगवान जो है पहले एक पुरुष और एक स्त्री को सृष्टि किए, और उनको एक गार्डन में रखे थे, और उस गार्डन में एक स्पेशल गार्डन था जिसका नाम था ईडन गार्डन। उस ईडन गार्डन में एक जो है, क्या बोलते हैं, एक पेड़ था जिस पेड़ का नाम था नॉलेज है। तो भगवान ने आदम और ईव को बोले कि ऐसा है, तुम पूरे पूरे गार्डन में रह सकते हो, लेकिन उस ईडन गार्डन में वो जो फलाना जो ट्री है, उस ट्री का फल को नहीं खा। तो दोनों थे, और बेसिकली दोनों न्यूड ही थे, मतलब उस समय, और उनको कोई फीलिंग्स भी नहीं था। तो क्या हुआ कि जो है, हम्म, एक दिन जो है, इव ऐसे घूम रही थी, तो वहां पे एक सांप था। तो सांप ने कहा, अरे इव, तुम उस फलाने ट्री का फल को क्यों नहीं खाती हो? तो ईव ने कहा कि तो भगवान ने मना किया है ना। तो सांप ने कहा कि वो इसीलिए मना किया है कि तुम अगर उसको खाओगे, तुम उनसे भी ज्यादा नॉलेज वाले हो जाओगे, है ना, तो इसीलिए मना किया है। तो ईव ने कहा अच्छा। तो ईव गई और एक फल तोड़ के जो है आधा खा रही थी। तो एडम आ गया। एडम ने कहा कि तुमने तो रूल तोड़ा है, भगवान ने मना किया था। तो ईव ने कहा कि बहुत स्वीट है, आप भी चख चख लो, और एडम भी खा लिया। तो जैसे ही वो दोनों वो फल को खाए, तो तुरंत उनको अटपटा लगाने लगा, अरे हम न्यूड है, हमें कुछ ढकना चाहिए। तो तुरंत जो है वो क्या किए ना, जो क्या लिए, मतलब पत्ता वत्ता लिए अपने शरीर को ढकने के लिए। मतलब पहले क्या था, जब तक वो फल नहीं खाए थे, तब तक उनके शरीर के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं था। जैसे ही वो फल खा लिए, तो तुरंत उनको महसूस होने लगा, अरे ये क्या हो रहा है, मतलब हमें तो ढकना चाहिए अपने शरीर को। और उस समय भगवान आए, और भगवान ने कहा, क्योंकि तुम लोगों ने ऐसे जो है मेरा नियम को तोड़े हैं, तो तुम्हें जो है भौतिक संसार जाना होगा। स्त्री को जो है उन्होंने, भगवान ने कहा कि तुम्हें जो है पीरियड का कष्ट उठाना होगा, है ना, प्रेगनेंसी का कष्ट उठाना होगा। और पुरुष को कहा कि तुम्हें जो है बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा संसार को चल अपने परिवार को चलाने के लिए। इसी प्रकार श्राप दिए। तो इस प्रकार बाइबल में लिखा हुआ है। और वही सेम चीज हमारे पुराण में भी लिखा हुआ है ना। पुराण में भी एक जो लिखा हुआ है, जैसे प्रलय आता है, और प्रलय के बाद जो है वो ना श्रद्धा नामक एक स्त्री के बारे में चर्चा है। और मतलब लगभग वही सेम स्टोरी जो है हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ है। हाँ। और उसी प्रकार बाइबल में और एक आता है जिसमें नोवा और आर्क, उसके बारे में चर्चा है बाइबल में। जिसमें वो कहते हैं कि भगवान जो है एक नाव में सारे जो जो उनके जो अ, शुद्ध आत्मा है, वो शुद्ध आत्मा को उस नाव में रख के उनको उनको जो है सेव करते हैं, है ना। तो सेम हमारे पुराण में कहा है, मत्स्य पुराण में है। जैसे प्रलय हुआ था, तो मत्स्य मत्स्य ने क्या किया थे कि जो है सत्यव्रत मुनि को एक नाव में रख के, और उसमें सारा बीज शास्त्रों को जो है सुरक्षित करके, उस नाव को जो है मत्स्य अवतार जो है वो आगे लेकर जा रहे थे। तो देखा जाए तो क्या है, देर इज सिमिलरिटी, है ना, दोनों में सिमिलरिटी है कि नहीं। और भगवान भगवत गीता में कहते हैं, न तद भासत सूर्यो न शशांको न कावो न पावक यद्गत्वा परमं धाम, जो है
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद धामो परमम मम। मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, ना अग्नि और बिजली के द्वारा। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में फिर लौट कर नहीं आते हैं, है कि नहीं। वहां न तो सूर्य चमकता है, न चंद्रमा, और न तारे, न ये बिजली, यह अग्नि तो बिल्कुल नहीं। हाँ, वो चमकता है, उसके पीछे सब कुछ चमकता है। उन्हीं के प्रकाश से यह सब प्रकाशित होता है। ये कहा है श्वेता श्वतर उपनिषद में। और बाइबल में क्या लिखा हुआ है? जो रेवलेशन में, बाइबल में लिखा हुआ है, और वहां कोई रात नहीं होगी, और उन्हें न तो मोमबत्ती की जरूरत है, न ही सूरज की रोशनी। भगवान उन्हें प्रकाश देता है, और वे हमेशा और हमेशा के लिए शासन करेंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है? बाइबल में लिखा हुआ है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि देखो, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। कंप्लीट है ना। आई एम गिविंग यू द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। ये भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में। लेकिन जीसस जीसस क्या कह रहे हैं बाइबल में? बहुत कुछ है जो मुझे तुमसे कहना है, लेकिन तुम उससे इससे अभी सहन नहीं कर सकते, है ना। इसका मतलब तुम समझ नहीं सकते। लेकिन नहीं, मैं कहूंगा भी तो क्या होगा? तुम समझ नहीं पाओगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है? विभिन्न धर्म है लेकिन एक ही संदेश है ना। वेदों में सत्यापन योग्य और अकल्पनीय जानकारी की गहराई अन्य शास्त्रों की तुलना में कहीं अधिक है ना। बाइबल क्या कहता है कि भगवान ने कहा प्रकाश होने दो, और वहां पे प्रकाश था, है ना। और भगवान ने कहा यहां पृथ्वी हो, और वहां पृथ्वी थी। लेकिन हमारे जो ब्रह्म मतलब बस वहां पे यही कहा दिया कि भगवान ने ये कहा तो ये हो गया, ये कहा तो ये हो गया ना। लेकिन हमारे जो भागवतम में क्या है? भागवतम में पूरा वर्णन है। श्रीमद् भागवतम ब्रह्मांड के साथ साथ सभी जीवों की रचना कैसी होती है, इसकी चरण दर चरण जानकारी देता है। वैदिक शास्त्रों में दिए गए ब्रह्मांड के 24 तत्वों का सांख्य या गिनती दर्शन वैज्ञानिक रूप से व्याख्या योग्य और सिद्ध है ना। हमारे जो शास्त्र है वो क्या क्या है? उसने पूरा कंप्लीट नॉलेज दिया है ना। जैसे कैसे सबसे पहले जो है ईथर है, मतलब ईथर मतलब साउंड है। साउंड आता है ना। और साउंड से फिर एयर आता है। जिस प्रकार जैसे जैसे मैं ऐसे बजाऊंगा, है ना। ऐसे बजा रहा हूं तो क्या हो रहा है? जो साउंड तो हो रहा है, और साउंड के साथ साथ जो एयर जो है, वो दोनों के बीच में जो एयर है वो एयर निकल जा रहा है ना। तो साउंड से कैसे एयर आया, ईथर से कैसे एयर आया, है ना। एयर से कैसे फायर आया, फायर से वाटर, है ना। है फिर अर्थ, है ना। तो ये सब जो है बताए। फिर उसके बाद जो है हमारे जो सेंसेस है वो सेंसेस कैसे आए, है ना। 24 तत्व उसमें हमारे इंद्रियां कैसे आए, मन कैसे विकसित हुआ, बुद्धि कैसे विकसित हुआ, अहंकार कैसे विकसित हुआ। ये सब जो है हमारे श्रीमद् भागवतम में ये पूरा चर्चा है कि नहीं। लेकिन वहां पे इतना चर्चा नहीं है। तो कई धर्म कहते हैं कि क्या है? भगवान महान है, भगवान प्रेम है, भगवान सर्वशक्तिमान है। लेकिन वे शायद ही इस बारे में कोई जानकारी देते हैं भगवान सबसे महान व्यक्ति कैसे हैं, कैसे वो मधुर लीलाओं के माध्यम से अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, है कि नहीं। मतलब कहते तो है गॉड इज ग्रेट,
गॉड इज, है ना, जैसे मुसलमान कहते हैं अल रहीम, मतलब ऑल मर्सीफुल। मैंने एक मुसलमान को पूछा एक बार, मैंने कहा आप कहते हो कि गॉड इज ऑल रहीम, ऑल मर्सीफुल, तो आप एक बात बताइए, कोई अगर आपके उसमें जो है कोई गलत काम करता है, अगर पाप कर्म करता है, तो वो कहाँ जाता है ना? तो उसने बोला कि वो तो जाएगा, मतलब, है ना, क्या तो बोलते हैं उसको, नरक को क्या बोलते हैं मुसलमान? लिखेंगे चैट बॉक्स में, मैं मिस कर रहा हूँ। हाँ जहानुम, है ना, तो वो वहां जाएगा। अच्छा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, वो तो जाएगा, तो उसका डिलीवरेंस होने का कोई कोई चांस है? नहीं नहीं नहीं, वो डिलीवरेंस का कोई चांस नहीं है। मैंने कहा फिर अल्लाह अल रहीम कैसे हुआ, ऑल मर्सीफुल कैसे हुआ, जो कि पाप करने वाले को दूसरा चांस ही नहीं दिया? हाउ ही इज ऑल मर्सीफुल? सही कह रहा हूं मैं? तो फिर चुप हो गया, है ना। तो मैंने कहा देखो, हमारे हमारे भगवान तो ऐसा है कि जो उनको जो है मारने के लिए अपने स्तन में जहर लगा के आई थी, उसको भी भगवान ने क्या दिया, माँ का दर्जा दे दिया। कहाँ पे? भगवत धाम में। तो ये है अल रहीम, है ना, ये है ऑल मर्सीफुल ना, जिसको श्रीमद् भागवतम में इसके बाद बहुत सुंदर श्लोक है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम सयापाय यद अपि असाधि लेभे गतिम धात्री उचितम ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणम व्रजेम। अरे ऐसा दयालु कोई हो सकता है जो कि, हैं, मतलब मारने आई थी और उसको जो है माँ का दर्जा दे दी। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई मारने आएगा और आप कहेंगे कि आप जाओ, ऊपर वाला फ्लैट खाली है, जाओ ऊपर वाला फ्लैट में रहो है ना, ये ऐसी हो गई ना बात, है। तो ये हम प्रमाण कर सकते हैं, है ना। भगवान कहते हैं कि हाँ भगवान प्रेम करते हैं, कैसे प्रेम करते हैं, प्रमाण कर सकते हो? चुप, हम प्रमाण कर सकते हैं ना भगवान कैसे प्रेम कर रहे हैं ना। भगवान इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि खुद भी बंध जाते हैं, है कि नहीं? प्रभुपाद जी मजाक में कहते थे, है ना, क्रिश्चियन जाते हैं, जाके प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं कि ओ लॉर्ड गिव अस ब्रेड, हे भगवान हमें रोटी दे दीजिए, हमें रोटी दे दीजिए, है ना। और प्रभुपाद जी कहते थे कि आर रिलीजन इज नॉट ब्रेड सीकिंग रिलीजन, बट आर रिलीजन इज ब्रेड गिविंग रिलीजन है ना। प्रभुपाद जी कहते थे कि हम भगवान से ब्रेड मांगते नहीं है, बल्कि भगवान को ब्रेड खिलाते हैं है ना, और उसके बदले में कुछ मांगते भी नहीं है, है ना। तो ये क्या है? हाँ, ये है प्रेम, है। ये सब के बारे में वहां पे चर्चा नहीं है। भगवान कैसे भक्त वत्सल है ना, भगवान कैसे भक्तों को कैसे रक्षा करते हैं, है कि नहीं? जैसे एक बार क्या हुआ कि अ, अकबर जो है बीरबल को पूछे, पूछे अरे तुम्हारा भगवान जो है भक्तों को रक्षा करने के लिए इस धराधाम में आ जाते हैं, उनको आने की क्या जरूरत है, और किसी को भेज देते, है ना, रक्षा करने के लिए, खुद ही आ जाते हैं। तो बीरबल ने कहा ठीक है, समय आने पर मैं आपको उत्तर दूंगा, है ना। तो बीच बीच में राजा जो है बोटिंग में जाते थे, है ना, बोटिंग में जाते थे, और तो मतलब एक लेक टाइप का रहता था, तो बोटिंग में जाते थे, तो अकबर जब जाते थे तो चारों तरफ जो है वो लाइफ गार्ड जो है, बोट सब भी चलता था। तो एक दिन अकबर गए तो देखे कि बोट में पहले से ही बीरबल बैठा हुआ है, और बीरबल की गोद में अकबर देखे कि उनका बेटा जो है बैठा हुआ है।
तो बीरबल अकबर ने कहा कि ठीक है, वो तो फैमिली फ्रेंड है, तो बच्चा को लेकर, मेरा बेटा को लेकर बैठा हुआ है। तो जैसे ही लेक के बीच में आया जो नाव, तो बीरबल क्या किए कि वो जो गोदी में था बच्चा, उसको लेके पानी में छोड़ दिए। अब पानी में छोड़ दे तो अकबर जो है तुरंत जंप किए, जो है नाव से ऊपर से जंप किए, और साथ साथ बाकी जो है सिक्योरिटी सब पे जंप किए, और जंप करके देखे कि वो एक्चुअली अकबर का बेटा नहीं था, वो एक पुतला था। अकबर आए और पूछे, बीरबल ये क्या मजाक कर रहे हैं तुम मेरे साथ? तो बीरबल ने कहा कि मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, इतने सारे लाइफ गार्ड बोट थे और इतने सारे सिक्योरिटी थे, ये सब होने के बावजूद भी आप क्यों छलांग लगा लिए पानी में? अरे मेरा बेटा है, मैं क्यों रिस्क लूं? हैं? बाकियों को मैं क्यों, मतलब बाकियों के मैं क्यों भरोसा करूं? मेरा बेटा है ना। तो बिरबल ने कहा, यही उत्तर था कि भगवान भी जो है, भक्तों के ऊपर कुछ होता है तो भगवान भी खुद जो है और किसी को चांस नहीं देते हैं, मतलब वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, खुद ही उतर आते हैं भक्तों को रक्षा करने के लिए। समझ गए? तो ये चीज क्या है, ये जो है हमारे शास्त्रों में है, लेकिन बाकी लोगों के शास्त्रों में नहीं, वो सिर्फ कहते हैं गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ऑल मर्सीफुल, है ना, गॉड इज नॉलेजेबल, लेकिन ये प्रमाण नहीं कर पाएंगे वो हाउ गॉड इज ग्रेट, है ना। बट हम प्रमाण कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, प्रमाण है हमारे शास्त्रों में। यस और नो? यस और नो? तो जिस प्रकार हम देखेंगे कि आ, जिस प्रकार हम देखेंगे कि डिक्शनरी होता है ना, तो डिक्शनरी होता है कि कुछ पॉकेट डिक्शनरी होता है ना, और एक मोटा वाला चैम्बर्स डिक्शनरी होता है ना। तो पॉकेट डिक्शनरी में क्या होता है कि एक एक टॉपिक जो है का वो मिलता है ना, शब्दकोश मिलता है। बट जो चैम्बर्स डिक्शनरी होता है, उसमें क्या होता है कि सारे, है ना, सारे चीज मिलता है। तो उसी प्रकार जो अन्य है, जो बाइबल है या आपके जो है बाकी जो है, ये क्या है, ये पॉकेट डिक्शनरी है। लेकिन सनातन धर्म, हमारा जो वेद है, शास्त्र है, ये क्या है, ये चैम्बर्स डिक्शनरी है ना, कंप्लीट नॉलेज मिलता है। तो हम देखेंगे कि भगवान के बारे में ज्ञान, है ना। तो भगवान की एक सरल परिभाषा क्या है? जन्मादि यस्य यतः, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है। श्रीमद् भागवतम का पहला 1.1.1 पहला श्लोक है। जीसस खुद को ईश्वर का पुत्र का दावा करते थे। वो क्या कहते थे, जब कोई, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार होगा। और क्या कहते थे कि हमारे, ये सब देखिए पूरा रेफरेंस दिया हुआ है बाइबल में, जहां लिखा हुआ है पूरा रेफरेंस दिया हुआ है ना, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। हमारे पिता जो स्वर्ग में सृजन करते हैं, पवित्र पवित्र है उनका नाम। तो ये जीसस कहते थे ना। और मोहम्मद, कुरान में मोहम्मद क्या कहते थे, खुद को ईश्वर का पैगंबर कहते थे, ईश्वर दूत कहते थे। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मोहम्मद आपके किसी आदमी का पिता नहीं है, लेकिन अल्लाह के संदेश वाहक और नबियों की मुहर है। तो इस प्रकार वो कहते थे, है ना। लेकिन भगवान ने क्या किया? भगवान ने कहा, क्या कहा? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है ना। तो भगवान ने जो है डिक्लेयर किए, है ना। और अगर हम देखें कृष्ण और क्राइस्ट, ये भी एक ही शब्द से आया है ना। क्राइस्ट जो है ग्रीक शब्द क्रिस्टोस से आया है,
क्रिस्टोस जो है क्राइस्ट शब्द का ग्रीक संस्करण है। तो क्रिस्ट एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है आकर्षण की वस्तु। इसलिए जब हम भगवान को क्राइस्ट, कृष्ण या कृष्ण के रूप में संबोधित करते हैं तो हम एक ही सर्व आकर्षक भगवान को ही इंगित करते हैं ना। जब यीशु ने कहा हमारे पिता जो स्वर्ग में रहते हैं पवित्र है तेरा नाम, भगवान का वो नाम कृष्ण या कृष्ण ही था, है ना। क्राइस्ट कृष्ण कहने का एक और तरीका है, और कृष्ण कृष्ण का के उच्चारण का एक और तरीका है ना। वैसे कहा जाता है कि जीसस जो है ना वो इंडिया में ही बहुत समय बिताए थे, है ना। और उसके बाद जाके उन्होंने प्रचार किए। जगन्नाथ मंदिर में कई समय बिताए, ऐसे कहा जाता है। तो विभिन्न धर्म उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं क्योंकि वे उनके असंख्य में से एक का महिमा मंडन करते हैं। उदाहरण के लिए अल्लाह, जेहोवा, मसीहा, यहोवा, बाहे गुरु, एलोहिम, आदोनाई, इस ऐसे ना। जिस प्रकार पानी, हम पानी को जो है जैसे सूर्य को हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं, रवि, दिनकर, भास्कर, सूर्य, है ना। लेकिन ये सभी नाम एक ही वस्तु को संबंधित करते हैं। जैसे पानी को भी है, कहीं पे पानी बोलते हैं, कहीं पे जो है वाटर बोलते हैं, है ना। तो इसी प्रकार अलग अलग होते हैं। इसी तरह सभी धर्म केवल एक ही ईश्वर को संबोधित कर रहे हैं जिसे वे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। सबसे महान व्यक्ति होने के नाते भगवान के क्या है, हजारों नाम है। वैसे आप देखेंगे मुसलमानों में भी जो है आ, मुसलमानों में भी जो है क्या है कि एक होते हैं स्माइली करके, एक होते हैं है ना। वो भी जो है भगवान जी को मानते हैं ना। और एक होते हैं बोरी, है ना। बोरी मुसलमान जो है उनके घर में तुलसी रहता है, तुलसी का पौधा का वो, है ना, पौधा को वो सम्मान देते हैं ना। और सूफी, आप जानते हैं सूफी जो है वो तो भगवान का नाम लेते हैं, है ना। और वैसे कहते हैं कि वो जो माला जपते हैं ना, वो माला में 99 नेम होता है ना? 99 नाम नेम। तो कहते हैं कि 100वां नाम जब पता चल जाएगा तब हमारा उद्धार हो जाएगा, ऐसे कहते हैं। और एक्चुअली 100वां नाम उनको पता नहीं है, वो 100वां नाम ही कौन क्या है, कृष्ण है। बोलो हरि बोल। जब उनको पता चल जाएगा कि वो 100वां नाम ही कृष्ण है तब उनका उद्धार हो ही जाएगा, हाँ। हाँ। तो इसी प्रकार जो है मैं कह रहा था कि जो है अब उनके धर्म में इतना डिटेल्स नहीं है ना। हमारे धर्म में जैसे है, जैसे जो भगवान जो है किसी का डेस्टिनेशन भी चेंज कर सकते हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्जुन, अर्जुन जब उन्होंने शपथ ले ली कि जयद्रथ को अगर मैं नहीं मारूंगा सूर्य सूर्य अस्त तक, तो मैं खुद ही अग्नि में जो है अपना प्राण दे दूंगा, है ना। और क्या हुआ, जयद्रथ जो है छुपा रहा अर्जुन को, अर्जुन ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने जो है चक्र से हाँ, सूर्य को ही ढक दिए। ऐसा लगा कि जैसे सूर्य अस्त हो गए हैं। तो क्या हुआ कि जो है जयद्रथ निकल आया, और भगवान अर्जुन जो है वो अग्नि जला के उसमें अभी एंट्री मारेंगे, और जयद्रथ आके हंस रहा है। और हंसते हंसते क्या हुआ, भगवान ने चक्र फिर हटा दिए, तो तुरंत सूर्य फिर आ गए। है ना। सूर्य आ गए तो क्या हुआ, भगवान ने अर्जुन का मारो मारो इसको। तो कहने का मतलब क्या है, भगवान जो है वो अर्जुन का जो डेस्टिनी है, जो मृत्यु है, उस मृत्यु को भी भगवान ने क्या कर दिए, चेंज कर दिए। तो ये सब है हमारे शास्त्र में, है ना। बट उनके शास्त्र में ये सब नहीं है, क्योंकि वो जो ऑडियंस है उस ऑडियंस का वो लेवल था ही नहीं, है कि नहीं। अर्जुन अर्जुन को भगवान ने भगवतीता कहे, क्यों कहे, क्योंकि अर्जुन जो है वो क्या थे, वो उनका इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल था ना। जब अर्जुन
स्वर्ग में गए थे और उनको उर्वशी ने प्रपोज किया, तो अर्जुन ने ठुकरा दिए, कहते नहीं नहीं, वो तो मेरे दादा परदादा जो है पुरुरवा ने आपको विवाह किए थे, तो इसीलिए आप तो मेरी माँ समान है, आपको कैसे मैं विवाह करूंगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अर्जुन के जो है इंद्रियों में संयम था। इसलिए भगवान ने क्या किए, अर्जुन को जो है भगवत गीता दिए, है ना, इतना बड़ा शास्त्र दिए, है ना? तो इस भौतिक जगत में वो ब्रह्मांडों के निर्माता, पालक और संहारक है। वो राक्षसों को नष्ट करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और धार्मिक सिद्धांतों को फिर से स्थापित करते हैं, है ना। और इस जगत से परे एक और दुनिया है जो आध्यात्मिक दुनिया, वहां भगवान विभिन्न रूपों में अपने भक्तों के साथ प्रेममयी लीलाओं का आनंद लेते हैं। उपरोक्त विभिन्न भूमिकाओं के कारण कुछ धर्म ईश्वर को न्याय देने वाले, पुरस्कार देने वाले या दंड देने वाले या अनुरक्षक आदि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये भगवान की अंतिम भूमिका नहीं है। उनकी अंतिम भूमिका केवल अपने शुद्ध भक्तों से प्रेम और सेवा का आदान प्रदान करना है। कुछ धर्म ऐसे कहते हैं कि अरे वो तो क्या है, वो दंड देने वाले हैं। तो भगवान दंड क्यों देंगे, दंड देने वाला तो यमराज है ना। तो इसका मतलब वो यमराज को ही, मतलब यमराज के ड्यूटी को ही वो भगवान समझ बैठे हैं ना। लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान तो प्रेम देते हैं ना। जिस प्रकार पूजा के 4 स्तर है। सबसे पहला क्या है, भय के मारे पूजा करना, अरे बाप रे कुछ हो जाएगा, है ना, कुछ हो जाएगा, इसलिए क्या करो, पूजा कर लो। जैसे एक डॉक्टर था, नास्तिक डॉक्टर था, तो उसने वो बहुत बड़ा है कि क्लिनिक उद्घाटन कर रहा था, और उसमें उसने जो है ब्राह्मण को बुला के कुछ पूजा करा रहा था। तो कुछ उसके फ्रेंड ने पूछे, अरे तुम तो नास्तिक हो, तुम तो भगवान पे विश्वास नहीं करते हो, और ये पूजा पाठ क्यों कर रहे हो। बोला, अरे 5 करोड़ का क्लिनिक बनाया हूँ, अगर 5,000 रुपये खर्चा हो जाता है तो क्या दिक्कत है। कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो। इसका मतलब क्या है, भय, है ना, भय, है ना। लेकिन इस भय से ऊपर क्या है, भय से ऊपर क्या है, भौतिक लाभ के लिए प्रार्थना, है ना। भय से ऊपर क्या है कि इच्छा, हाँ ठीक है, भगवान मैं पास करवा दो ना, भगवान एक मोबाइल दिलवा दो ना, लेकिन नहीं, है? तो ये क्या है, इच्छा के लिए, है ना, भगवान से प्रार्थना करना। तो ये क्या है, थोड़ा ऊपर हो गया। उससे ऊपर क्या है, ग्रेटिट्यूड है ना। जैसे देवता लोग जो पूजा करते हैं भगवान जी को, ग्रेटिट्यूड से, है ना, बाप रे आपने इतना सब दिया है, इतना सब किया है। तो ये क्या है, कृतज्ञता पूर्वक, है ना। और इसके ऊपर क्या है, प्रेम। प्रेम में ऐसा है कि भक्त भी भगवान को बांध देता है, खुशी खुशी भगवान बन जाते हैं, है ना, प्रेम। तो ये क्या है, टॉप लेवल है, टॉप लेवल वर्शिप, है ना। भगवान के शुद्ध प्रेम के परम धर्म की ओर बढ़ते हुए। तो लास्ट है, हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रभुपाद जी के, श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर एक वीडियो है। Bharatvarsha, India's profound culture, filled with penetrating answers to man's deepest questions, has long guided thought in the Eastern and Western world. Ancient philosophers like Pythagoras, medieval thinkers like Voltaire, modern scientists like Schrödinger, Heisenberg, and messengers such as Swami Vivekananda accepted Indian philosophy for guidance and inspiration. Yet the purpose of this culture remained unknown, hidden in the hearts of India's greatest mystics. Thus, 50 years ago, in 1965, this rarefied essence was carried by a compassionate 70-year-old saint, Srila Prabhupada, to the shores of the Western world.
Embarking on this difficult transatlantic voyage, experiencing 2 heart attacks on his 38 days aboard. The pain was so severe. I was attacked by heart attack while on the sea twice. This embodiment of India's sacred teachings set out alone with an impossible wish to spark a revolution of the individual heart, to fill it with purpose in a world of uncertainty, with joy in times of difficulty on an international scale. This gift was the teachings of Bhagavad Gita as it has been practiced for millennia, as it is, along with its original Vedic Krishna-conscious culture. By his character and his compassion, Srila Prabhupada's systematic and scientific presentation of Krishna consciousness penetrated the very hearts of all those who heard him. In America, in September 1965, my mission is to preach the philosophy of Lord Chaitanya, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And within a mere 3 years of his arrival, a genuinely international society, ISKCON, manifested globally inspiring teachings of Indian arts such as painting, music, instruments and exhibitions. B. Books, particularly his magnum opus, the literary and intellectual jewel, Srimad Bhagavatam. C. Cuisine, the entire suite of exotic Indian vegetarian preparations, mastered by generations of cooks and enthusiastically embraced by boys and girls over the standard cow flesh, alcohol, drugs, coffee, tea, and even the onion and garlic. D. Dressing, men with dhoti kurta, women in saris, all with tilak. E. Etiquettes, respect to elders, the saintly, and to God. F. Following the cultural pathway, Sanskriti, for example, introducing the sanctity of Vedic marriage with all its duty and its commitment. G. A God-centric program establishing a personal relationship with the Lord in the form of exquisite deity worship, performed communally with kirtan, distribution of Mahaprasad, and worship. H. A healthy lifestyle with regulation such as rising early in the morning and pure habits such as bathing upon rising. I. Indian ethics, establishing the value from scriptures such as Ramayana and Mahabharata of a life filled with perseverance, tolerance and humility over personal appearance, education and wealth. J. Jolly dancing in kirtans to worship the Lord. Srila Prabhupada's teachings were centered on the essence of India's wisdom, that the constant chanting of the Hare Krishna Mahamantra, or as he called it, the great chant for deliverance, was capable of revolutionizing the world. If you kindly become Krishna conscious and chant and dance in ecstasy, emotional love of God, the whole world will follow you and it will be Vaikuntha, there will be no more trouble. Thank you very much. His gifts to India included 3 major centers of culture and education in 1. Bombay, the economic capital of India. 2. Vrindavan, India's foremost place of worship. And 3. Sriram Mayapur, ISKCON's international headquarters. Srila Prabhupada's unprecedented achievements have created an imperishable legacy. Their magnitude is understood only in terms of how the world has changed since his arrival on Western shores. Indians are now valued not only for their technical competence, but also for their character, their holistic culture, and their loving devotion to the Lord. Today, his students form a body of world-class spiritual leaders to carry on Srila Prabhupada's mission of compassion. Truly, India has regained its position as a genuine beacon of light for the entire world, for generations to come, especially with the construction of the Temple of Vedic Planetarium.
हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी के बारे में इस वीडियो में था कि कैसे श्रील प्रभुपाद जी जो है बहुत कष्ट स्वीकार करके है ना जाते हुए जहाज में है ना शिप में उनको 2 बार हार्ट अटैक आया, बहुत कष्ट स्वीकार किए। ऐसा लग रहा था कि वो शरीर ही छोड़ देंगे जहाज में, लेकिन भगवान जो है उनके सपने में आए और बोले कि इस जहाज को मैं ही चला रहा हूँ, तुम अपने मिशन में सक्सेसफुल होंगे। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं जहाँ के वहां पे 1 साल तक स्ट्रगल किए, इधर उधर भटकते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने संस्था का संस्थापना की, और कैसे पूरी दुनिया में आज जो है है ना सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है इस्कॉन संस्था के माध्यम से। प्रभुपाद जी ने जो है अ, काफी किताबें लिखी है कि नहीं, जैसे भगवत गीता है, और है ना, और भगवत गीता को प्रभुपाद जी ने वो किया, और श्रीमद् भागवतम के लगभग 10 के 8 तक प्रभुपाद जी ने इसको इसमें उसको लिखे तात्पर्य दिए। और भी कई सारे किताब प्रभुपाद जी ने लिखे जो कि आज समाज में जो है लोगों को भक्ति में जो है आगे बढ़ाने के लिए सहायक कर रहा है। तो यही था, और मैं इसको कंक्लूजन करूंगा। तो कंक्लूजन में ये था कि हम लोगों ने चर्चा की है कि सनातन धर्म और अन्य धर्म के बारे में, वैदिक ज्ञान की गहराई के बारे में हमने चर्चा की है, भगवान के बारे में हम समझे, भगवान की परिभाषा, भगवान के नाम, भगवान की भूमिका, और कैसे हम भय से प्रेम तक जो है 4 प्रकार के पूजा के बारे में चर्चा की। और उसके बाद फिर हम चर्चा की शिल प्रभुपाद जो है वो आध्यात्मिक दुनिया से दूत हैं। थैंक यू। जगत कृष्ण प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, तब तक मैं आदमी को फीडबैक दे रहा हूँ मैं। ओके, किसी का कोई प्रश्न है? अच्छा लग रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? ये सुनो। ओके, अब फीडबैक फॉर्म भर देंगे सब लोग हैं, मिल तो गया होगा सबको। हरे कृष्णा। जगत कृष्ण प्रभुपाद की जय।